हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। आप सबों का आज रात की प्रार्थना में स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए भाई बहन, हम वचन पर मनन करते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 पद। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की रात परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु 2 पद, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। 3 पद, और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहनों, यदि आप दुखी हैं, यदि आपके पास परमेश्वर की आशीष नहीं है, परमेश्वर की कोई बरकत नहीं है, तो आपको इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, परमेश्वर की बरकत चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य चाहते हैं, तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। हालेलुया। हम जो मन में आता है वही करे जा रहे हैं। हमारे मन में जहां भी, जिस जगह भी जाने के लिए ख्याल आता है, हम वही चले जा रहे हैं। जो बात हमारे मन में आ रही है वही बोले जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। आप परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। इसीलिए बड़े ही सोच समझकर उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको परमेश्वर के आशीष से दूर ले जाती हैं, परमेश्वर के आशीष से दूर भटकाती हैं। हालेलुया। ऐसी चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि एक धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों के मार्ग में, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, इससे यह पता चलता है कि उसका जो ध्यान है वो परमेश्वर की आशीषों की ओर है, कि वे आशीषें उसके जिंदगी से ना चली जाएं। हालेलुया। उसके जिंदगी को वे आशीषें छोड़कर ना चली जाएं। वो उन आशीषों को और बढ़ाने में और दुगना करने में लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका ध्यान केवल यही रहता है, कौन सा वो काम है जिससे मुझे परमेश्वर की आशीष मिलती है, कौन सी वो जगह है जहां बैठने से मुझे परमेश्वर की आशीष मिलती है, कौन सी बातें हैं जिसको सुनने से मैं और भी आशीषित होता हूं। हालेलुया। एक धन्य व्यक्ति अगर दुष्टों की युक्ति में नहीं चल रहा है और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा हो रहा है और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो परमेश्वर की आशीषों की खोज में है, ना कि शैतान की बातों की खोज में। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, सब समय मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर दे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सत्य का प्रचार करने के लिए कहता है। हालेलुया। मैं सिर्फ आपको आनंदित रखूं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि परमेश्वर की आशीषों को क्या करना पड़ता है, मुझे कैसे मिलेंगी वो सोचना पड़ता है। हालेलुया। एक धन्य व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वो धन्य है। पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, वो धन्य है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो धन्य है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी आशीषों को जानता है कि मेरी आशीषें कैसे बढ़ेंगी, मेरी आशीषें कैसे मेरे जीवन में फलेंगी। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर ये बताना चाहता है कि आपको भी उन चीजों से सावधान होना चाहिए, आपको भी अपना मन को सतर्क रखना चाहिए, उन बातों की खोज में लगाना चाहिए जहां से परमेश्वर की आशीष मिलेगी। आखिर में एक धन्य व्यक्ति क्यों नहीं दुष्ट की युक्ति में चल रहा है? क्यों नहीं?
पापियों के मार्ग में खड़ा हो रहा है, क्यों नहीं ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठ रहा है? क्यों? क्योंकि उन सबसे ज्यादा प्रिय उसको परमेश्वर की आशीषें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर की आशीषों की जरूरत है? क्या आपके लिए परमेश्वर की आशीषें और कई कामों से बढ़कर हैं? तो आप वो देखिए कि कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी युक्ति है जिससे परमेश्वर की आशीष आप पर आएगी, या कौन सी ऐसी जगह है जहां बैठने से आप पर परमेश्वर की आशीष आएगी, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको सुनने से करने से परमेश्वर की आशीष आएगी। क्योंकि ये व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि परमेश्वर की आशीषें क्या है। जितने भी लोग परमेश्वर में बड़े बने हैं, परमेश्वर ने अगर उनको बड़ा किया है, उन्हें नीचे से ऊपर उठाया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक जगह अपने ध्यान, एक जगह अपने समय को दिया है, और वो है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अपने दिल में किसी को जगह दिया है तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखा है। अपनी नजर में, अपने मुंह में, अपने कान में, जो भी कुछ अपने जहां भी वो जाते हैं, वो परमेश्वर उनके नजर में रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना इसी को कहते हैं जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हो। हालेलुया। उसकी आशीषों की ओर लगा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आज आशीष देगा। आइए हम वचन में ध्यान 2 पद में देखते हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो परमेश्वर के वचन को सुनता रहता है, वो उसकी समझ को प्राप्त करता है और उसके वचन पर दिन रात ध्यान दिया करता है। भाई बहनों, परमेश्वर के वचन बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही अनमोल। उसके जो वचन है परमेश्वर के, वो प्रभु यीशु ने कहा धरती और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरी आशा तो तेरे वचन पर है। हालेलुया, तेरे वचन पर है। हालेलुया। लोग आपसे क्या कहते हैं, आपकी परिस्थिति क्या कहती है, कई बार आपको वो गिराती है, निराश करती है, डिप्रेशन से भर देती है आपको, और आपको परमेश्वर के वचन याद नहीं रहते। लेकिन दाऊद कहता है, लाइफ में, जीवन में जो भी परिस्थिति क्यों ना हो पिता, लेकिन मेरी आशा तो तेरे वचन पर है। अगर तूने कहा है कि मैं तुझे संकट से छुड़ाऊंगा, तो मैं उसकी आशा लेकर बैठा हूं कि तू कब मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो मुझे उस वचन पर आशा है। हालेलुया। एक धन्य व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था पर, परमेश्वर के नियमों पर, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है। प्रभु से हमेशा यही कहना चाहिए, प्रभु मुझे ये तेरे अनमोल वचन को समेट के रखने के लिए। भाइयों बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, सभी लोग परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख कर नहीं चल पाते। सभी लोग नहीं चल पाते। वो हृदय एक अनोखा हृदय होता है, हालेलुया, जिससे मनुष्य परमेश्वर के लिए खोलता है। हालेलुया। हर कोई ऐसे परमेश्वर के लिए हृदय नहीं खोल पाता है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनको सहायता करे। आपको भी ये प्रार्थना करनी कि प्रभु कैसे मैं तेरे वचन को अपने हृदय में समेट कर, सजा कर रखने पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरी आशा तो तेरे वचन पर है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन पर वो व्यक्ति ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सुनता रहता है, परमेश्वर के वचन को समझता रहता है, उस पर ध्यान करता है और उसको अपने हृदय में सजा कर रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा परमेश्वर का वचन को रखता है, परमेश्वर उसको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। 3 पद में लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर की आशीष रहती है भाई बहनों। उसका जो वो उस वृक्ष के समान है जो नालियों के किनारे लगाया गया है, और उसके पत्ते जो है कभी मुरझाते नहीं है। हमेशा हरा भरा, हमेशा आनंदित, हमेशा चंगाई में, हमेशा आशीष में, बरकत में रहता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इस 4 लाइन के गीत को गाएंगे। आप मेरे साथ गाएंगे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे, आपको महिमा से भर दे। हालेलुया। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखें। सुबह और शाम की प्रार्थना हम डेली, हर सुबह और शाम को हम भेजते हैं, ताकि आप प्रार्थनाओं से जुड़े रहें और आपको उत्साह मिलता रहे, आप अपनी परिस्थितियों में जयवंत हो जाएं। हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन के लिए धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आज की रात की प्रार्थना में हम उन सब चीजों के लिए आशीष मांगेंगे परमेश्वर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो आपने दिया है। प्रभु जी, इस सुंदर से समय में परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। प्रभु उनके अंदर ऐसा हृदय दे परमेश्वर, जिससे वे तेरे वचन को परमेश्वर अपने हृदय में वे सजा कर रखने पाए परमेश्वर, अपने हृदय में वे सजा कर रखने पाए और उस पर चलने पाए परमेश्वर। क्योंकि हमारी आशा तो केवल तेरे वचन पर है प्रभु। वो व्यक्ति धन्य होता है, आशीषित होता है प्रभु, जो आपकी व्यवस्था पर, आपके वचन पर ध्यान करता है। हाँ मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज जिन लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, आप इस वचन को उनके हृदय में फलवंत करें, उनके जीवन में इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर एक दुष्ट के काम जो प्रभु तेरे वचन से उनको भटकाते हैं और बहकाते हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से बांध देता हूं पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य मेरे प्रभु उनको स्पर्श करे, उनको छुए। आज की रात परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग प्रभु आपके अनज्ञाकारिता में जी रहे हैं, जिनके अंदर परमेश्वर आपकी व्यवस्था नहीं है, जिनके अंदर प्रभु वो निर्बल और कमजोर है, आपके वचन पर चलने के लिए वो मजबूती से आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन उनके हृदय की इच्छा है कि वे आपके वचन के अनुसार चले, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु उनके मन में अपनी सामर्थ्य को दे पिता, उनकी आत्मा में अपनी सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि वे तेरे वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। हर एक बहकाने वाले शैतान की दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम से मैं तुम्हें बांध देता हूं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में आप आशीष करें मेरे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के जीवन में आप बरकत दें मेरे परमेश्वर पिता। इस रात के समय में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो प्रभु अपनी चिंताओं में, अपनी परिस्थितियों में बेचैन रहते हैं और उन्हें रात को नींद नहीं आती प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आज उनको नींद प्रदान करे, यीशु के नाम में ब्लेस करे परमेश्वर पिता, वो अच्छी नींद से आज सोने पाए परमेश्वर पिता और तेरा सुबह धन्यवाद करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक जन आपके नाम से आशीष पाए मेरे पिता परमेश्वर, जिनके कामों में पिता परमेश्वर जिसमें वे हाथ लगाते हैं लेकिन वो सफल नहीं होता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में उनके कामों को सफल होने की आशीष दे मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरी आशीष आने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा उसके जीवन में होने पाए प्रभु जी, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए, उनके कमाई में, उनके रोजी
रोजी रोजगार में बरकत होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके बच्चों के लिए, जिनके बच्चे प्रभु जी स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। ओ शैतान या दुष्ट की शक्ति प्रभु जी उनके मन में कार्य न करने पाए प्रभु। जिस तरह से प्रभु आज ये समय चल रहा है प्रभु अंधकार का और पाप का, मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं एक एक बच्चे को पिता आप शैतान के आक्रमण से बचाएं प्रभु। हर एक शैतान के आक्रमण को मैं हर एक बच्चों के जीवन से कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक बच्चे को प्रभु तू आशीष दे प्रभु, हर एक बच्चे को परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छी होने पाए परमेश्वर और तेरे नाम से जानी जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके बच्चे परमेश्वर स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके माता पिता परमेश्वर उनका खर्च उठाते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनको खर्च उठाने में मदद करे पिता। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मदद करे, सहायता करे कि वे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके प्रभु और उनको आगे बढ़ा सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं ब्लेस कर मेरे परमेश्वर आज की रात परमेश्वर, आज की रात परमेश्वर हर एक ब्लड प्रेशर जो हाई होता है यीशु के नाम से वो नॉर्मल हो जाए, जो भी शुगर हाई है यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपका ब्लेसिंग उनके जीवन में आए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी ब्लेसिंग के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। आप ब्लेस करें मेरे पिता, आप आशीष करें। मैं विश्वास करता हूं आप काम कर रहे हैं प्रभु, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कितने लोग हैं जो हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो को देखते पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं निवेदन करता हूं आप सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम रोज सुबह और रात को प्रार्थना के वीडियो भेजते हैं, आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं और संदेश भी देते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको उत्साहित करे और उस परिस्थितियों से निकलने में मदद करे जिन परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं और जिस चिंता से आप जूझ रहे हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हालेलुया।